तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी बहुत स्वस्थ होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 फिजिक्स, जिसमें अध्याय 1 को हम आज बहुत ही सरल भाषा एग्जाम की दृष्टि से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी 2027 बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरी एक छोटी सी आपसे विनती है कि यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि जितनी भी हम यहाँ पर चीज़ें टॉपिक को पढ़ें उन सभी को आप नोट कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तथा बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और कमेंट करना एकदम ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर अभी कर दें। इस वीडियो ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 देखने के लिए आप कमेंट करें। आइए हम बिना समय को बर्बाद किए आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 1 कक्षा 12 फिजिक्स की बातें करेंगे, जिस अध्याय का नाम है विद्युत स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए हम इनके शुरू से बातें करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आवेश क्या है। आवेश हेडिंग करेंगे हम लोग, आवेश क्या है। आवेश क्या है। यदि आप लोग को भी पता है कि आवेश क्या है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक चुंबक है। ऐसा हमने माना कि ये मेरे पास क्या है, चुंबक है। और इस चुंबक पास मैंने माना कि ये चुंबक हमारे पास है, ये चुंबक है, ये चुंबक है। और चुंबक के पास जब किसी लोहे या निकल या किसी कील को ले जाते हैं, मान लेते कि ये मेरे पास कोई लोहा है, तो ये चुंबक क्या करता है, इस लोहे को अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो ये मतलब ये जो चुंबक हमारा था, ये लोहा को क्या किया, अपने तरफ खींच लिया। यानी पहले यहाँ था लोहा, अब इसके पास करीब चला गया। और एक समय आ जाएगी जब ये पूरी क्या होगा, इसके एकदम करीब में जाकर चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस जो चुंबक है, चुंबक और इस लोहे की जो छोटा टुकड़ा है, यानी ये जो चुंबक इस छोटे टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित किया। इसका अर्थ है कि इसमें कोई ना कोई भी बल लगा होगा कि नहीं, कोई ना कोई इसमें बल लगा होगा, कोई ना कोई चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ होगा, हाँ या ना। तो यदि यही कंसेप्ट हम क्या करते हैं, आवेश में लगाते हैं। यही कंसेप्ट क्या करते हैं हम लोग, आवेश में लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा कि जब किसी चुंबक के पास किसी कील को ले जाते हैं हम लोग, जब किसी चुंबक के पास किसी लोहे से बनी कोई धातु या निकल से बनी कोई धातु को हम ले जाते हैं, तो वो चुंबक क्या करता है, उस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि वो लोहा भाई कुछ ना कुछ उसमें कोई ना कोई भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ होगा या कोई विद्युत प्रभाव उत्पन्न हुआ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से आवेश क्या है, तो आवेश विद्युत आवेश के कारण किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। यहाँ पर हम नोट करेंगे, पॉइंट बनाकर लिखेंगे, आवेश आवेश एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। जब भी आपसे कोई पूछे कि आवेश कैसी राशि है तो आप क्या बताएंगे, एक अदिश राशि है। आइए आवेश को लिखेंगे, आवेश को Q से, आवेश को Q से दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं।
क्यू से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यानी जब भी हमको आवेश लिखना होगा तो हम उसके स्थान पर क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्यू नॉट इक्वल टू, जहां पर लिखेंगे क्यू बराबर होता है एन ई। क्या होता है? एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। एक हमारा ये फार्मूला बना, और एक और होता है या क्यू बराबर आई टी भी होता है। क्यू बराबर आई टी भी होता है। तो ये आपको एक सूत्र याद कर लेना है। ये सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण रखेंगे कि क्यू बराबर क्या होता है। कोई सूत्र, कोई आपसे पूछे कि आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश बराबर एन ई होता है, यानी क्यू बराबर एन ई होता है, या तो क्यू बराबर आई टी भी होता है, या तो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी भी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जहाँ पर हम बात करें कि जहाँ लिखेंगे, जहाँ क्यू क्या है? आवेश है। सॉरी माफ करिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो, लिखेंगे जहां क्यू आवेश है, क्यू बराबर क्या होगा? आवेश एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तथा जो ई है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है, तथा आई विद्युत धारा है। आई क्या हमारी विद्युत क्या हमारा है? विद्युत धारा है। आई क्या हमारा है? विद्युत धारा। मेरे पास ये आई क्या हमारा? विद्युत धारा है। टी क्या है? तो टी हमारी बेटा, टी हमारा क्या है? समय है। टी हमारा क्या है? समय है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि भाई आवेश क्या होता है। आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश के कारण किसी भी पदार्थ के अंदर विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे आवेश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाए कि आवेश कैसी राशि है, तो आप क्या बताओगे? आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू बराबर क्या होता है? यानी आवेश बराबर क्या होता है? एन ई। आवेश बराबर क्या होता है? एन ई। या तो एक और इसका फार्मूला बनता है कि क्यू बराबर आई टी। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना, ताकि जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बताएंगे तो ये आपका ये जो फार्मूला है बहुत भाई उसमें काम करने वाला है, इसलिए हमें इसको याद करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सब क्या है भाई? तो लिखेंगे जहाँ क्यू हमारा क्या है? आवेश है। एन क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी भाई उस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आई क्या है? तो विद्युत धारा है। टी क्या है? तो समय है। तो इतना हमने समझा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? यदि कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। नहीं है ना? हाँ चलो ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम लोग नोट करेंगे कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है? यदि आप लोग को पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। या एक और होता है कूलाम छोटा मात्रक होता है, ये फ्रैंकलिन होता है हमारा। तो कूलाम होता है, या तो हम लोग फैराडे भी कहते हैं। फैराडे
फैराडे। फैराडे जो होता है, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम या तो क्या होता है फैराडे होता है, ये पहले बात या तो कूलाम होगा या तो क्या होगा फैराडे। फैराडे जो होता है ये बड़ा मात्रक होता है। एक ऐसा मात्रक होता है बड़ा मात्रक, यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है तो फैराडे होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक। आगे हम बात करें, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर, एक फैराडे बराबर मेरे प्यारे बच्चे होता है 96,500, ठीक ना। तो एक फैराडे बराबर 9,600 यानी 9,065 बोल सकते हैं, 96,500 होता है। एक फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कितना होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 होता है। तो आई होप आपने इतना समझा होगा। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, या तो इसी को हम फैराडे भी कहते हैं, लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों भी फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 होता है। जो बीमा होती है, यानी हम बोल सकते हैं कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा, आवेश का बीमा, आवेश का बीमा, आवेश का बीमा मेरे प्यारे बच्चों होता है एटी, ये हमारा किसका बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है मेरे बच्चों, एटी। तो ये हमारा आवेश का बीमा होता है। तो आई होप आपने इसे भी अच्छे से समझा होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आवेश कैसी राशि है, आवेश का बीमा क्या होता है, फैराडे यानी कूलाम किसका मात्रक होता है, फैराडे किसका सबसे बड़ा मात्रक होता है, इन सभी की चीज़ें हमने अभी बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग करेंगे हम लोग आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। ये सब आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपको मिलने वाली इससे। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार मेरे पे बच्चों, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, के होते हैं। पहला हमारा होता है धनात्मक आवेश। पहला हमारा कौन सा होगा, धनात्मक आवेश। और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक आवेश। दूसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई जो हमारा आवेश होता है, जो आवेश के जो प्रकार होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। आवेश कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रकार, एक होता है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई धनात्मक आवेश क्या होते हैं और ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं। तो आइए हम धनात्मक आवेश की बातें कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आवेश के प्रकार में हम सबसे पहला हम लोग प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार हमारा होगा, पहला प्रकार में आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पिंड है, ये हमारे पास कोई पिंड है। इस पिंड के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं ये देखना है हमको। तो इस पिंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, मान लेते हैं कि मेरे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 इलेक्ट्रॉन थे। 12 इलेक्ट्रॉन में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? निकाल दिया। तो कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बचेंगे आप बताइए? तो आप कहोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अगर हम देख सकते हो इस पिंड से क्या हो रहा है, धनात्मक आवेश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन कमी होगी उतना इस पर क्या होगा भाई? उतना इसका द्रव्यमान यानी कितने चार्ज होंगे? तो प्लस के 2 चार्ज होंगे। कितने होंगे? प्लस के 2 चार्ज होंगे। यानी हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। मान लेते हैं कि इस पिंड में अगर हमारा मान लेते हैं कि इस पिंड में मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि इस पिंड में हमारा ये इतना मान लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा है कि मान लेते हैं कि हमारे इस पिंड में कुल 18 इलेक्ट्रॉन थे। कितने? इस पिंड में मान के चलते हैं कि इस पिंड में कुल कितने 18 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें से हमने क्या किया कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी किए। तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? जरा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? हाँ, तो आप कहोगे सर 18 में से 5 निकलेगा, 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसकी भी 13 इलेक्ट्रॉन बचे तो कितना इसका द्रव्यमान होगा? बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर इसमें जो होता है 5 निकाले हैं तो प्लस के 5 इसमें जो होंगे इसका आवेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 5 इसका आवेश हो जाएगा। तो आई होप आपने इसको समझा होगा कि जब किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी किसके इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उसमें क्या होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। तो इतना हमने इसको समझ लिया। आइए हम इसको परिभाषित कर देते हैं। तो लिखेंगे अब कि जब किसी पिंड में जब किसी पिंड से इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उस पिंड में आवेश उत्पन्न होते हैं तो उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। तो उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश कहते हैं। तो आपने अभी अभी देखा कि धनात्मक आवेश क्या होते हैं। तो जब किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पिंड में आवेश उत्पन्न होते हैं तो उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? धनात्मक आवेश कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको हम मिटा दें। ओके, तो इस टॉपिक को मिटाते हैं। आइए इसके दूसरे प्रकार पे आते हैं। अब हमारा आता है दूसरे प्रकार में आता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश में क्या होता है कि सबसे पहले हम समझेंगे, फिर हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। मान लेते कि मेरे पास कोई पिंड है।
इस पिंड में इलेक्ट्रॉन विद्यमान थे, इस पिंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ऐसे ऐसे करके। तो गिनती कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने क्या किया कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें डाल दिया, बाहर से यहाँ से हमने लिया और मतलब बाहर से इस पिंड के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया जाए तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन इस अंदर हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो जो चीज़ें हमने डाला था, अगर हम बात करें इस पर कितने आवेश होंगे, तो आवेश भी आपका -2 हो जाएगा। माइनस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी पिंड के अंदर कुल 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, हमने क्या किया कि 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, उस पिंड को 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और क्या? 4 इलेक्ट्रॉन हमने अधिक दे दिया। तो 14 4 कुल की टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें इस पर आवेश कितना उत्पन्न होगा, तो जो आपने जितना चार्ज दिया था वही इसका क्या हो जाएगा? आवेश। यानी देखो 4 दिए थे तो यहाँ पर आवेश जो होगा वो 4 हो जाएगा, यानी इसका आवेश जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा? 4 -4 होगा। तो आप देख सकते हो कि किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है। इस देखो पहले 8 थे, उसमें हमने कितना दिया? 2 दिया। पहले 8 थे उसमें हमने 2 दिया, यानी ज़्यादा हो गए ना, तो 2 10 हो गए, 8 2 10 ज़्यादा हुए। इसी प्रकार देख सकते 14 इलेक्ट्रॉन थे उसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, 14 इलेक्ट्रॉन थे उसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन और दिया, तो भाई इसको ज़्यादा हो गए ना, तो यानी अधिकता हो रही है। क्या हो रही है? इस पिंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं? अधिक हो रहे हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि हम अगर परिभाषा बात करें तो इसको मिटा देते हैं। तो अब की बारी देखो, जो धनात्मक था तो वहाँ पर क्या थे? इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन यहाँ पर क्या? अधिकता। तो जब किसी पिंड में, यहाँ पर ये लिखना होगा, जब किसी पिंड में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब किसी पिंड में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है, तो उसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। इतना आपने समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बता दिया कि ऋणात्मक आवेश किसे कहेंगे, यानी ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं? किसी पिंड में से, भाई अगर मान लेते कोई पिंड, अगर पिंड में किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन मान लो 10 आए तो उसमें हम 2 4 और लाख डाल दे तो उस पिंड में ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार जब किसी पिंड में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब हमारा अगला हेडिंग होने वाला है विद्युत आवेशों के विद्युत आवेशों के मूल गुण, यानी विद्युत आवेश की कौन कौन से गुण होते हैं, ये भी आपको एग्जाम में इससे एक तो आपको पूछा ही जाता है। तो आइए हम पहला देखते हैं। इसका पहला है प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण। प्रतिकर्षण आवेश तथा आकर्षण आवेश आकर्षण आवेश। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर ध्यान से आप देखते हैं तो कह रहा है कि प्रतिकर्षण और आवेश तथा आकर्षण आवेश, यानी प्रतिकर्षण कब होता है, कब आकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण कब होता है? जब दो, भाई प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? आकर्षण का मतलब भाई खिंचाव कर ले। जब समान आवेश होते हैं, जब समान चार्ज होते हैं तो हम उसे प्रतिकर्षण कहते हैं, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो उसे हम लोग आकर्षण कहते हैं। लिखेंगे दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, एक
दूसरे को एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं तथा दो विपरीत आवेश तथा दो विपरीत आवेश एक दूसरे को विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, यानी जब आवेश समान होगा तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जब आवेश असमान होगा तो उसे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हमने कहा कि जब दो आवेश समान होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, और जब विपरीत होंगे तो आकर्षण। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बोर्ड पर अगर ध्यान समझें, यहाँ पर अगर हम समझें मेरे प्यारे बच्चों, तो देख सकते हैं जैसे कि हमने क्या किया, एक प्लस चार्ज ये लिया, एक प्लस चार्ज ये लिया, फिर एक प्लस चार्ज हमने ए लिया, तो एक दूसरे क्या करेंगे, जरा बताइए, एक दूसरे क्या करेंगे, ये करेंगे प्रतिकर्षित, क्योंकि समान आवेश है ना, प्लस प्लस समान है, तो ये करेंगे प्रतिकर्षण। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि एक माइनस चार्ज लिए, यहां पर हमने क्या किया, एक माइनस चार्ज लिया, फिर हमने एक माइनस चार्ज लिया, तो देखो चिन्ह जो है, चार्ज जो है समान है ना, अगर ये समान है तो एक दूसरे के लोग क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर वही कहीं विपरीत है, विपरीत का मतलब मान लेते एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, देखो एक प्लस है, एक क्या हमारा है, माइनस है, देख सकते हैं आप, एक देखो प्लस है, एक क्या है, माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करने का कार्य करेंगे, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस है, एक चार्ज और एक प्लस चार्ज है, अब बताओ एक दूसरे के दोनों क्या करेंगे भाई, आकर्षण करेंगे, क्योंकि देखो ये माइनस ये प्लस है तो दोनों असमान है, इसलिए क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, आकर्षण। चलो इसको हम और बातें कर लेते हैं अच्छे से। जैसा कि आपको पता है कि अगर एक लड़की खड़ी कर दिया जाए, एक लड़के खड़े कर दिया जाए, एक लड़की खड़ी हो, बगल में एक लड़का हो, मान लेते ये लड़की है, ये मार्कर मेरा मान लेते ये काला वाला लड़का है और ये वाला लड़की है, तो ये दूसरे भाई एक लड़का लड़की की तरफ क्या होगा, खिंचाव करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, तो भाई विपरीत है ना इनका, जो भी दोनों विपरीत, एक लड़का एक लड़की है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, चिपकने का प्रयास करेंगे, सटने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ खिंचाव हो रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों अगर लड़की हैं, तो वो क्या, अरे लड़की है तो इसको क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं, उसमें प्रतिकर्षण यानी दूरी बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, दूरी बढ़ाने का काम करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर चिन्ह यानी हमारा प्लस प्लस है, यानी समान आवेश है तो प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत आवेश है तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो ये तो था विद्युत आवेश के मूल गुण में पहला गुण, प्रतिकर्षण आवेश तथा आकर्षण आवेश, यानी दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो इतना आपने समझ लिया होगा, आई होप आपने इतना समझा होगा। इसको मिटा दें। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि हमें ना ही कोई उत्पन्न कर सकता है और ना ही कोई
नष्ट कर सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम। तो लिखेंगे आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आवेश के संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमने आपको आज की वीडियो में एक पार्ट 1 था, इस वीडियो में हमने बताया आपको कि आवेश क्या होता है, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, साथ में हमने ये भी देखा कि आवेश के प्रकार व इनके गुण भी हमने देखा। तो इन सभी चीज़ों को हमने बातें किया। तो इस प्रकार की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। आप अभी तक यदि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें।